सबसे पहले बात करते हैं पटसन की दरामद से मिलेगा छुटकारा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी, केले के दरख्त की बाकियात से धागा तैयार कर लिया। धागा पटसन की बोरी के मुतबादिल के तौर पर बैग बनाने के लिए कारआमद होगा। पाकिस्तान में 90,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर केले की काश्त की जाती है, जबकि फल हासिल करने के बाद केले के तने को जलाकर या काट कर जाया कर दिया जाता है। पाकिस्तान में 90,000 एकड़ से जायद रकबे पर केले की काश्त की जाती है, जबकि फल हासिल करने के बाद केले के तने को जलाकर या काटकर जाया कर दिया जाता है, जो माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। लेकिन अब केले के दरख्त की बाकियात से धागा बनाकर इसे काम में लाया जा सकेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर असद फारूक ने केले के तने से धागा निकालने के लिए खास मशीन तैयार की है। केले के तने से तमाम सतहों को अलहदा कर लिया जाता है, जिसके बाद मशीन में प्रोसेसिंग के बाद केले के तने से धागा तैयार किया जाता है। हमने ये एक मशीन डेवलप की है, इसका नाम डिकॉर्टिकेटर है, जिसका मकसद जो है वो इस जो पत्ता है जो कि तने के अंदर से निकलता है, उसके अंदर से फाइबर्स को अलहदा करना है। तो जब हम इसको इस मशीन के अंदर से गुजारते हैं तो ये तने से फाइबर्स को अलहदा कर देता है। चेयरमैन फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर असद फारूक कहते हैं, केले के तने के रेशों को इस्तेमाल करते हुए के लिए कारआमद होगा, जबकि सनती पैमाने पर केले के तने से बने धागे की बोरियां बनाकर पटसन की करोड़ों रुपए की दरामद से छुटकारा हासिल किया जा सकेगा। बनाना को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो हम अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़र मुबादला है उसको बचाया जा सकता है। और सस्ता होने के हवाले से ये है कि क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट है, और हम जब अब वेस्ट को प्रोसेस करेंगे तो वो सर्टेनली दूसरे फाइबर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ती भी होगी। डॉक्टर असद फारूक कहते हैं, अगर केले के तने को इस्तेमाल करके धागा बनाया जाए तो पैकेजिंग मटेरियल में ला सकते हैं। गंदम को जखीरा करने के लिए केले के तने से बने धागे की बोरी को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असद फारूक ने केले के तने को इस्तेमाल करते हुए ये धागा बना दिया। अब हुकूमती जिम्मेदारी है कि इसको सनती सतह पर अपनाया जाए ताकि पटसन की जो इंपोर्ट की जाती है उसमें कमी लाई जा सके और मुल्क की जरूरत को इससे पूरा किया जाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ। जंग में अवाम की जिंदगियां जखीरा अंदोजों के सपोर्ट दर्द और बुखार की गोली पैनाडोल एक्स्ट्रा मार्केट से गायब है। 10 गोलियों का पैकेट ब्लैक में 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। गरीब अवाम का ज़िला इंतजामिया और हेल्थ अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा। कोरोना वायरस के इलाज, दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात झंग में नायाब हो गईं और मेडिकल स्टोर्स मालकान ब्लैक में फरोख्त करने लगे। महंगाई की एक लहर आई है इसमें, तो इसमें जो मेडिसन है जिसमें पैरासीटामोल आती है, ये 100 से ज़ायद मर्जों में इस्तेमाल होती है। तो ये जो हुकूमत है ये इसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये नेग्लिजेंसी मैं कहूँगा ये हुक्मरानों की है, जो देखभाल नहीं करते, गरीबों का साथ नहीं देते। खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करो। एक गरीब के पास सिर्फ ये दवाइयाँ हैं जीने के लिए, अगर वो भी आप छीन लेंगे तो गरीब लोग मर जाएगा। हेल्थ अथॉरिटी झंग पैनाडोल गोली की दस्तयाबी को मुमकिन न बना सकी, जिसके बायस दवाई के हसूल में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। पहले गरीब आदमी होता था कि बुखार वगैरह हो तो लेके खा लेता था। अब ये ब्लैक में सेल हो रही है, बिल्कुल नायाब हो गई है। और ब्लैक में आपको पता है रेट जो पहले 20 का पत्ता मिलता था अब 40, 50, 60 में फरोख्त। तो सस्ती मेडिसिन होती थी, लेकिन अब ये इतनी नायाब हो चुकी है कि एक पत्ता लेने जाओ मिलता नहीं है। अगर कहीं पे मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता, ब्लैक में बेच रहे हैं। शहरी कहते हैं पैनाडोल एक्स्ट्रा मार्केट से गायब है, जबकि पैनाडोल का पत्ता 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। झंग में ज़िला अमीर डॉक्टर अब्दुल जब्बार की क़यादत में एहतजाज। जमात इस्लामी समंदरी ने भी महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। जमात इस्लामी ने झंग में यूसुफ शाह रोड पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी झंग डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। इन 3-3.5 सालों के अंदर महंगाई 5 गुना जो है बढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में एक आम सफेद पोश रेहड़ीबान मजदूर किसान का जीना हराम हो चुका है।
समुंदरी में भी जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली में जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरदार उस्मान, जुल्फकार और कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था पेट्रोल, बिजली, गैस समेत अशिया खुरनोश महंगी हो चुकी है। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। मौजूदा महंगाई का एक समंदर है, आम आदमी की जिंदगी इसके अंदर दुश्वार हो चुकी है। तो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की कॉल पर आम आदमी की आवाज़ बनते हुए पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी जो है वो मुजाहरे कर रही है और हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को 50% पर लाया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के अहदेदारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। सेल्स टैक्स की जाली रसीदें बनाने वाले अब पकड़ में आएंगे। एफबीआर ने शॉपिंग पॉइंट्स के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। शॉपिंग स्टोर, बेकरी, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। शहरियों से खरीदारी पर सेल टैक्स वसूल करके इन्हें जाली रसीदें देने वाले दुकानदार अब हो जाएं होशियार। टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों को सिर्फ जुर्माने ही नहीं होंगे बल्कि एक हफ्ते में 5 जाली रसीदें जारी करने वालों का कारोबार सील कर दिया जाएगा। एफबीआर ने कवानीन में तब्दीली कर। दूसरी जानिब एफबीआर हुक्काम कहते हैं मुईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पीओएस में रजिस्टर्ड होने के बावजूद सेल टैक्स चोरी करने वालों के कारोबार सील करने का इख्तियार चीफ कमिश्नर एफबीआर के पास होगा। कवानीन में तब्दीली, सेल टैक्स चोरी और शहरियों की खरीदारी पर दुकानदारों की जानिब से जाली रसीदें देने की शिकायत सामने आने पर की गई। इससे कबल जाली रसीद पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाता था। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फेस्को अवाम के अरबों रुपए का नादहिंदा निकल आया। बिजली बिलों में 45 लाख सारिफीन से 2.5 अरब रुपए निकलवाए मगर ताहाल अदा न किए। मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में पहुंच गया। फेस्को ने सार्फिन के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए देने हैं। साल 2018 में नीलम झेलम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बावजूद सार्फिन से पैसे वसूल किए गए। फेस्को ने 45 लाख सार्फिन के नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में लिए गए 2.5 अरब रुपए ताहाल अदा न किए। मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में पहुंच गया। चीफ कमर्शियल ऑफिसर फेस्को मोहम्मद नवाज का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद सार्फिन नीलम झेलम चार्जेस के वसूल किए गए पैसे वापस किए जाएंगे। 1.1 बिलियन वो फेस्को के पास है और 1.4 बिलियन जो है वो नीलम झेलम जो अथॉरिटी है उनके पास चले गए थे। फिलहाल इसकी यही प्रपोजल बन रही है कि जब वो हमारे पास पैसे वापस आ जाते हैं नीलम झेलम वालों से तो हम इकट्ठे ये कंज्यूमर को जो है ना इनको रिटर्न कर देंगे। नीलम झेलम सरचार्जेस की रकम सार्फिन को बिलों में एडजस्ट की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सनतकारों का बड़ा मुतालबा मंजूर हो गया। फैसलाबाद के एयरपोर्ट पर रनवे का तामीराती काम शुरू। कार्गो टर्मिनल का मुतालबा भी पूरा होगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने 2 साल कबल एयरपोर्ट की तौसी का मुतालबा किया था। PHMA चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं बोइंग 777 तैयारे की लैंडिंग के लिए रनवे की तौसी नागुज़ीर थी। उनका कहना था कि रनवे का काम अगस्त में मुकम्मल किया जाएगा जिसके बाद कार्गो टर्मिनल कस्टम की जानिब से मंजूर होने में देर नहीं लगेगी। और अब फैसलाबाद होगा तरक्की की राहों पर गामजन। कमिश्नर जाहिद हुसैन की ज़ेर सदारत शहर के तरक्याती प्लान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। जाहिद हुसैन की सदारत में फैसलाबाद शहर के प्लान के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मियां फराह हबीब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फिनांस फैजुल्लाह कमोका शरीक हुए। चेयरमैन FDA लतीफ नजर, चेयरमैन PHA मियां वारिस, सूबाई वजीर हयाल अहमद कासरू, सूबाई वजीर अजमल चीमा, चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली अली अख्तर, MP शकील शाहिद, DC अली शहजाद और DG FDA रिजवान नजीर ने भी शिरकत की। मास्टर प्लान बनाने वाली उस्मानी एंड कंपनी ने मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग दी। डेवलपर्स, पार्लियामेंटेरियंस, अफसरान और इंतजामिया के 116 एतराजात की रोशनी में ड्राफ्ट जेर बहस आया। उस्मानी एंड कंपनी ने सनते रहायशी और तरक्याती मंसूबों के लिए अराजी की जोनिंग पर ब्रीफिंग दी। इजलास के शुरका को कब्रिस्तान, लारी अड्डों, अस्पतालों, तालीमी इदारों की जरूरत के मुताबिक जोनिंग पर भी ब्रीफ किया गया, जहाँ पार्लियामेंटेरियंस ने जरूरी रद्दो बदल बारे सिफारिशात दी। रिहायशी इलाके और सनत के हवाले से भी जरूरी तब्दीलियों की सिफारिश की गई। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने कहा कि मास्टर प्लान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग और जामिया बनाया गया है। इरकान असम्बली की निशानदही पर काबिल अमल तजावीज़ शामिल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्लान के नफाज से देर पा और मुनज़्ज़म तरक्की की बुनियादें मजबूत होंगी। इस मौके पर MD वासा और दीगर महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम। अब देहात की प्रॉपर्टी के DC रेट का भी असर-ए-नौ तयन किया जाएगा। पटवारियों को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जदीद तरीकाकार को अपनाते हुए पंजाब भर
میں ڈیجیٹل گرداوری شروع کر دی۔ موبائل ایپ کے ذریعے پراپرٹی کے DC ریٹس کا اثر نو تعین ہوگا۔ دیہی علاقوں میں بھی ٹیکس بڑھے گا اور حکومت کو ریونیو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ربی کی فصل کی ڈیجیٹل گرداوری ہوگی۔ 21 فروری سے ڈیجیٹل گرداوری کا آغاز ہوگا۔ آن لائن اور مینول گرداوری ہوگی۔ ہر خسرہ کے موقع پر گرداوری ہوگی۔ مذکورہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر پیٹا ایکٹ لگے گا۔ فصلوں کے متعلق ڈیٹا اپلوڈ کیا جائے گا۔ تعمیرات کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ مسمار شدہ پراپرٹیز کا ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا ہوگا۔ لال کتاب کو مکمل کیا جائے گا۔ روز نامچہ واقعاتی رجسٹر مکمل کرنا لازم ہوگا۔ ڈپٹی کمشنرز کو عمل درآمد کا پابند کر دیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں سہولیات کا فقدان، وکلاء اور سائلین خوار۔ ADCR اور سب رجسٹرار نہ ہونے سے سائلین کی رجسٹریاں کمیشن کے ذریعے بھگتانے پر مجبور ہونے لگے۔ ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ADCR اور سب رجسٹرارز مسلسل موجود نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سائلین کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے، جس سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ میاں آفتاب تو بڑے ٹائم سے آتے تھے، یہ جو نئے ADC آ رہے ہیں وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، وہ تاریخوں پہ تاریخ، بس دیکھیں کیا حال ہے۔ سائل بہت پریشان ہے، کوئی بندہ 10 بجے سے پہلے نہیں آتا یہاں پہ۔ ریونیو کا کام کرنے والے وکلاء کا موقف ہے، مجبوراً سائلین اپنی رجسٹریاں کمیشن کے ذریعے بھگتانے پر مجبور ہونے لگے ہیں۔ وقت بچانے کی خاطر پراپرٹی کا کام کرنے والے زیادہ پیسے بھرتے ہیں۔ افسران کی غیر موجودگی سے جائیداد تقسیم اور قبضہ سمیت دیگر کیسز مسلسل التوا کا شکار ہونے لگے ہیں۔ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ڈیلے ہوئی جا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ افسران بالا کو چاہیے کہ وہ ان ٹائم اپنے آفس میں تشریف لائیں تاکہ لوگوں کے کام ہوں۔ کیس پینڈنگ سے پینڈنگ ہوتا جائے، جب کسی نے بیٹھنا ہی نہیں ہے تو کیس کیسے سنے جائیں گے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ جو ہائر آفیشل ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، اور سارا کا سارا جو محکمہ ہے یہ کرپٹ ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ پہ موجود سائلین نے ڈپٹی کمشنر کو توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تاکہ کام بہتر طریقے سے ہو سکے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ FBR نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ واجبات کی ادائیگیاں 23 فروری جبکہ گوشوارے 25 فروری تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ ٹیکس گزار 23 فروری تک سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جمع کروا سکیں گے۔ گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 25 فروری کر دی گئی۔ اس سے قبل ریٹرن جمع کروانے کی آخری تاریخ 18 فروری تھی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں، پنجاب حکومت نے ٹوبہ ٹیکسنگ کو نظر انداز کر دیا۔ آبادی بڑھنے کے باوجود ضلع کونسل میں 2017 کے بعد نئی بھرتی ہی نہ ہو سکی۔ نوجوان روزگار کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ سرکاری محکموں میں سیٹیں ملازمین کی منتظر ہیں، لیکن ان سیٹوں پر بھرتی نہیں ہو سکی۔ ضلع کونسل ٹوبہ میں منظور شدہ سیٹوں کی تعداد 135 ہے، جس میں سے 50% تاحال خالی ہیں۔ چراغ تلے اندھیرا کی مثال سمجھنی ہو تو ٹریفک پولیس کی کارکردگی دیکھیں۔ شہریوں کی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے والی ٹریفک پولیس کی اپنی گاڑیاں غیر قانونی اور بنا نمبر پلیٹ والی نکلی۔ CTO فیصل آباد اور دیگر ٹریفک افسران اپنے ہی آفس میں لاقانونیت کی مثال بن گئے۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ماہانہ 10,000 سے زائد شہریوں کے چلان کیے جاتے ہیں، جبکہ خود ٹریفک پولیس آفس میں موجود ملازمین اور آنے والے شہریوں کی 20 گاڑیاں یا تو بنا نمبر پلیٹ ہیں یا پھر غیر نمونہ نمبر پلیٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ ٹریفک افسران نے بھی قانون کے رکھوالوں کی اس قانون شکنی پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ترجمان ٹریفک پولیس نے سب اچھا ہے کا موقف اختیار کر رکھا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آفس میں موجود بنا نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے بات کو گول کر گئے۔